हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। दोस्तों, आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, जो यूनिट नंबर 3 है हमारा यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस का। उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। उसका यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 का लेक्चर आप लोग देख चुके हैं। आपको जहां भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा कहीं भी डीएम करके पूछ सकते हैं। आगे हम लोग आज यूनिट नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 है हमारा। चलिए क्लास में देखते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म। यूनिट 2 हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म है। अब ये ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, किसी भी फॉर्म का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? अगर हम लोग नॉर्मली सोचे, भाई तू बिजनेस खोला है, तेरा बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, आप क्या बोलोगे? प्रॉफिट कमाना, सेल्स बढ़ाना, सोसाइटी के लिए कुछ करना, अ, या कोई सोशल मेरा एक्टिविटी है उसके लिए कुछ करना। ऑलमोस्ट एक ही बात है। मीन्स आपके फर्म का कुछ ना कुछ मोटिव है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग का जो सेकंड यूनिट है, कोई भी फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना? तो सबसे पहले देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म आर, क्या है भाई? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, इंक्रीज मार्केट शेयर बढ़ाना अपना, सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न जो अभी मैंने बताया था, ठीक है, प्रॉफिट सेटिस्फिशिंग और कोऑपरेटिव, ठीक है। इसी में से कुछ चीजों को अभी पढ़ेंगे। ये छोटा सा यूनिट होने वाला है, छोटा सा लेक्चर है। आप लोग जरूर पूरा देख के जाइए, आपका इकोनॉमिक्स का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, ठीक है। आते हैं, क्या लिख रहा है कि समटाइम देयर आर ओवरलैप। इसके बीच थोड़ा ओवरलैप हो जाता है, बिल्कुल। प्रॉफिट मोटिव हो या सेल्स मैक्सिमाइज करना हो, या आपका हम कह सकते हैं कि मार्केट शेयर इंक्रीज करना, ऑलमोस्ट चीजें एक दूसरे पे ओवरलैप हो सकती हैं। अब क्या है भाई, देखते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम लोग बेसिकली कहेंगे कि कोई भी बिजनेस का जो मेन मोटिव, हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं कि कोई भी बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को बढ़ाना, है ना? आप अभी एक पान दुकान खोल लो, वो इज्जत डाउन हो रहा है, कोई बात नहीं। आप एक अ, कोई भी बिजनेस आप ओपन करो, सैनिटरी का एक ओपन किए, ठीक है। मतलब नल और पैन और सिंक बेचने में इज्जत नहीं जा रही, पान बेचने में जा रही, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, आप सैनिटरी का प्रोडक्ट बेचो। आप बिजनेस खोले, आपका मेन मोटो क्या है? मेन मोटो है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करना। लूट लो कस्टमर को, गवर्नमेंट की तरह। गवर्नमेंट की तरह ऑफेंड हो जाएंगी गवर्नमेंट, रहने देते हैं। तो हम लोग का क्या है, देखिए पढ़ते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। यूजुअली इन इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या देखते हैं? अज्यूम फर्म्स आर कंसर्न विथ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। बिल्कुल, फर्म का मेन कंसर्न ही ये होता है कि मैक्सिमाइज करो अपना प्रॉफिट, जहां से पैसे मिल रहे हैं लूट लो, है ना? हायर प्रॉफिट का मतलब क्या माना जाता है? हायर डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर। जो भी हमारे शेयर होल्डर है उनको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे पाएंगे। मोर प्रॉफिट कैन यूज टू फिनांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो आर एन डी सेक्शन है किसी भी बिजनेस का, उसको जैसे टाटा का रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत पैसा जाता है। तो प्रॉफिट अर्न हो रहा है ज्यादा, इसलिए उस पर खर्च कर रहा है ज्यादा। आज टाटा की गाड़ियां, मैं टाटा का एग्जांपल लिया क्योंकि काफी अप्रिसिएबल काम किया है टाटा ने। टाटा की एक टाइम गाड़ियां ऐसी हो गई थी कि कोई नहीं पूछता था, कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। इनफैक्ट टाटा फोर्ड को बेचने गए थे अपनी गाड़ी, पूरी कंपनी, कार कंपनी। और फोर्ड ने खरीदते वक्त ये जताया था कि लाइक मैं एहसान कर रहा हूँ, जब आपको नॉलेज ही नहीं है इस फील्ड में तो क्यों हाथ लगाते हो सब तरफ। और ये टाटा को हमारे बहुत इंसल्ट लगा। वो वहां से आ गए। आज देखिए फोर्ड भारत से जा चुकी है, फोर्ड के कुछ यूनिट्स को टाटा ने खरीद रखा है, बिजनेस के कुछ यूनिट्स को। और अब टाटा अपने आप में कितना ग्रोथ की। तो टाटा अपने प्रॉफिट का पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाई। आज एक से एक हैरियर है, नेक्सॉन है, पंच है, टियागो है, टिगोर है, एक से एक गाड़ियों को लॉन्च करा उन्होंने। सफारी है। ये सब गाड़ियां मार्केट में अपना दबदबा बनाई, आज मार्केट शेयर कैप्चर हो गया। प्रॉफिट का हिस्सा रिसर्च पे लगा के फिर से प्रॉफिट कमा रही है टाटा, आप समझ रहे हो? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से हम लोग समझते क्या है कि ज्यादा प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? ज्यादा मतलब शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। प्रॉफिट का ज्यादा हो रहा होगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्च करेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हायर प्रॉफिट मेक द फर्म लेस वनरेबल एंड टेक ओवर। बिजनेस कम गड़बड़ाता है,
उसके डगमगाने के चांसेस कम होते हैं और किसी भी चीज को टेक ओवर करने में इजी होता है। हायर प्रॉफिट इनेबल हायर सैलरी फॉर वर्कर, बिल्कुल जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका मुनाफा ज्यादा है तो उनके एम्प्लॉइज जो है उनकी सैलरी भी ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से यही समझते हैं। आगे सेल्स मैक्सिमाइजेशन क्या बोल रहा है? देखो, एक तरह से कोई भी बिजनेस जब कोई ओपन करता है तो दो तरीका अपनाता है। एक तो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रख के प्रॉफिट ज्यादा कमाओ, या कम प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल ज्यादा करो। क्योंकि हम लोग मानते हैं डिमांड सप्लाई, जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होता है प्रोडक्ट का, नॉर्मल केसेस में। अगर सब कुछ नॉर्मल है, सेटरीज पेरिबस है, मतलब अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, तो प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड ज्यादा होगा। ठीक है, तो बहुत ऐसे बिजनेसमैन हैं जो मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, एकदम मिनिमम, लेकिन उनका सेल ज्यादा होता है क्योंकि कस्टमर को लगता है अच्छा चीनी वो 42 रुपए किलो दे रहा था, ये दुकान में 41 दे रहा है। अब इस चक्कर में ये दुकान पे भीड़ लगने लगी, उसका सेल कम हो गया। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन भी अल्टीमेटली प्रॉफिट को ही बढ़ाता है। ज्यादा से ज्यादा आप बेचे। आप किसी प्रोडक्ट में 10 रुपए मार्जिन लेके बेच रहे हो, आपके सामने कोई बिजनेस है, कोई दुकान है, वो 15 रुपए मार्जिन लेके बेच रहा है। आप दिन भर में 100 वो प्रोडक्ट बेचे तो आपको 1000 का प्रॉफिट हो गया। उससे 20 बिका, वो 300 का प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट आपका बढ़ा, सेल्स मैक्सिमाइजेशन से प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हुआ। ठीक है, तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन से हम लोग क्या समझते हैं? फर्म ऑफन सीक टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर, फर्म अपना मार्केट शेयर बढ़ाती है। इवन इट मींस लेस प्रॉफिट, कम प्रॉफिट रख के भी मार्केट शेयर बढ़ाती है। दिस कुड अकर वेरियस रीजन, कैसे होता है? इंक्रीज मार्केट शेयर, इंक्रीज मोनोपोली पावर। जब आपका मार्केट शेयर ज्यादा हो गया, जैसे आज टाटा अगर गाड़ी के मामले में 80%, मान लेते हैं 60% मार्केट शेयर टाटा का है, तो जब टाटा का मार्केट शेयर ज्यादा है तो टाटा का मोनोपोली बढ़ जाएगा। मोनोपोली बढ़ेगा तो टाटा, अब जिसको चाहिए हैरियर ही खरीदना है, तो हैरियर का दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो लॉन्ग रन में हैरियर शुरुआत में तो कम मार्जिन पे मार्केट शेयर कैप्चर किया बेच बेच के, अब मार्केट शेयर ज्यादा हो गया है तो ज्यादा दाम में बेच रहा है, प्रॉफिट अल्टीमेटली हो रहा है ना। ठीक है, तो यही यहाँ पॉइंट है कि इंक्रीज मार्केट शेयर, इंक्रीज मोनोपोली पावर एंड मे इनेबल द फर्म टू पुट अप प्राइस, प्राइस बढ़ाने का हेल्प होता है, और मेक प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। यही बात मैं बोल रहा था। ठीक है, मैनेजर प्रेफर टू वर्क बिगर कंपनी, बिल्कुल आपका मार्केट शेयर ज्यादा है तो आप बड़ी कंपनी है, अच्छे से अच्छा मैनेजर आपकी कंपनी में काम करना चाहेगा ताकि उसको अच्छा प्रेस्टीज, अच्छी वैल्यू मिले, अच्छी सैलरी मिले। इंक्रीज मार्केट शेयर में फोर्स राइवल टू आउट ऑफ बिजनेस, बिल्कुल मार्केट शेयर अगर आपका इंक्रीज हो गया, मार्केट में आपका कब्जा ज्यादा हो गया, तो जो आपके राइवल्स हैं वो आउट ऑफ मार्केट हो जाते हैं, उनको रिटायर होना पड़ता है, उनको अपना बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, सुपरमार्केट के बढ़ जाने से जो लोकल शॉप्स थे उनको बंद करना पड़ा अपना ऑलमोस्ट दुकान, है ना। अब आते हैं ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, ये सेम सेल्स मैक्सिमाइजेशन की तरह है। इसमें हम लोग देखते हैं कि मर्जर और टेक ओवर की बात करते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा मर्जर करते जाओ, टेक ओवर करते जाओ, बढ़ाते जाओ अपने आप को, ताकि लोअर लेवल ऑफ प्रॉफिट इन ऑर्डर टू इंक्रीज साइज। आप कम लेवल ऑफ प्रॉफिट रखो लेकिन मार्केट का साइज, शेयर सब बढ़ाते चले जाओ। मोर मार्केट शेयर इंक्रीज मोनोपोली पावर और एबिलिटी टू प्राइस सेटर। अगर आपका मार्केट में पूरा कब्जा आपका ही हो गया तो आपके पास एक पावर आ जाती है, प्राइस सेटर हो जाते हो आप डिसाइड करोगे कि मैं अब इतना में प्रोडक्ट बेचूंगा, क्योंकि मार्केट प्रोडक्ट आप ही का बिकेगा। सपोज कीजिए कि इंडियन ऑयल सिर्फ रहती, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई एचपी पेट्रोलियम ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ इंडियन ऑयल, और मार्केट में पूरा पूरा इंडियन ऑयल का ही कब्जा होता, तो इंडियन ऑयल प्राइस सेटर हो सकती थी ना, वो डिसाइड करती कि प्राइस क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे, है ना। हाँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। थैंक यू। चलिए आते हैं, लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? इन सम केसेस फर्म में सेक्रीफाइस प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म, कुछ केसेस में फर्म सेक्रीफाइस करता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को, क्यों? ताकि लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा प्रॉफिट बना सके। फॉर एग्जाम्पल, बाय इन्वेस्टिंग हैविली इन न्यू कैपेसिटी, तो नया बिजनेस सेटअप कर रहे हो, उसमें बहुत ज्यादा आप इन्वेस्ट किए, तो शॉर्ट टर्म में मे भी आपको लॉस हो रहा हो, लेकिन लॉन्ग रन में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो
ये बताते हैं कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट एनिमल पे टेस्टेड नहीं है, उनका प्रोडक्ट एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं दे रहा है। ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में है तो लोग जो सोशल चीजों को लेके कंसर्न है, जो इन्वायरमेंट को लेके कंसर्न है, वो उन चीजों को खरीदते हैं और धीरे धीरे वो ही चीज बिकने लगती है और उनका मार्केट में अपना कब्जा होने लगता है, उनका एक अपना डिफरेंट मार्केट क्रिएट हो जाता है वैसे लोगों का, और कंपनी अल्टीमेटली प्रॉफिट अर्न कर लेती है। ठीक है, देखिए अफर्म में इनका एक्स्ट्रा एक्सपेंस वो करती है फॉर विच डोंट हार्म द एनवायरनमेंट फॉर द प्रोडक्ट नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल। ऐसा इन प्रोडक्ट लाती है जो एनिमल पे टेस्ट नहीं किया गया हो और अपना एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहा हो। अल्टरनेटिवली फर्म में कंसर्न अबाउट लोकल कम्युनिटी और चैरिटेबल कंसर्न, और ये लोकल कम्युनिटी को ध्यान में रखती है। इसका क्या बेनिफिट होता है? सम फर्म में अडॉप्ट सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न एज अ पार्ट ऑफ देयर ब्रांडिंग, और इसको ये अपना ब्रांडिंग की तरह यूज करती है। जैसे पतंजलि जब आया तो एक डिफरेंट ब्रांड क्रिएट किया कि हम एकदम हर्बल है, ठीक है, कोई हार्श केमिकल नहीं है हमारे प्रोडक्ट में। हालांकि मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग खुद यूज कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन वो एक अपना ब्रांड क्रिएट किया और आते के साथ मार्केट में छा गया। तो ऐसे कोई करता है तो वो एक डिफरेंट ब्रांड सेट कर लेता है अपना, है ना। दे कैन अल्टीमेटली हेल्प प्रॉफिटेबिलिटी एज अ ब्रांड बिकम मोर अट्रैक्टिव टू द कंज्यूमर, और ये अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ाने लगता है क्योंकि ये कंज्यूमर के बीच में मोर अट्रैक्टिव पार्ट हो जाता है। ठीक है, some firm may adopt social environmental concern on principle alone, even if it does little improve sell brand image। बिल्कुल, ये एकदम प्रिंसिपल की तरह फॉलो करता है कि नहीं, हम सोशल चीजों का ध्यान रखेंगे, चाहे उसके लिए उसका थोड़ा ही सेल क्यों नहीं बढ़ रहा, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म, जिसमें हम लोग पढ़े प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्फ मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, अपना मार्केट शेयर का ग्रोथ, प्रॉफिट सेटिस्फाइंग, सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न, इन चीजों के बारे में पढ़े हैं। इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं। नंबर और बाकी डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहे होंगे, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं आप मेरे से। और मुझसे अगर बात करना हो तो इवनिंग 5 to 8 PM ही कांटेक्ट करें, क्योंकि उस वक्त ही मैं आपके आंसर कर पाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।